भगवान ने हमें बोलने की ताकत दी है, इसकी शक्ति दी है जिससे हम हमारी भावना व्यक्त कर सकते हैं। हर कोई दूसरों को नीचा दिखाने में इस शक्ति का प्रयोग करता है और अपने आप को बेहतर दिखाने में, अपने आप को सही साबित करने में सभी लगे हुए रहते हैं। लेकिन क्या वाद विवाद से, झगड़ा करने से ही समस्या का समाधान होता है? नहीं, चुप रहने से भी होता है। मनुष्य गुस्से में आकर सब कुछ बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। बाद में पछताता है। शब्द तीर के समान होते हैं, एक बार छूट जाए तो वापस नहीं आते। किसी वस्तु से हुआ घाव मिट जाता है, लेकिन जो घाव शब्द देते हैं वो कभी नहीं मिटता। महादेव कहते हैं, जिस इंसान ने कब, कहाँ, कितना बोलना है सीख लिया, उसने ज़िंदगी जीना सीख ली। व्यर्थ की बातों से हम अपनी शक्ति और मन की शांति दोनों ही खो देते हैं। जो बोल आत्मा को चोट पहुँचाए, उसका इस्तेमाल ना करे तो ही बेहतर होता है। कुछ शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, कुछ शब्द दूसरों को दुख से उभारते हैं। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोले। इससे आपके अंदर सीखने की और अपने अंदर झांकने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ताकत सिर्फ बोलने में नहीं है, मौन रहने में है। हाँ, लेकिन सब ये नहीं कर पाते। ज़्यादा बोलने से हम अपनी शक्ति और वक्त की बर्बादी कर लेते हैं। मौन एक ऐसी शक्ति है जिससे आप सामने वाले को बिना लड़े ही हरा सकते हैं। मौन से आप अपने विचारों पे और मन पे काबू पा लेते हैं। कभी कभी हम विचारों के प्रवाह में, मन के प्रभाव में बह जाते हैं। कहाँ रुकना है पता नहीं चलता। महादेव कहते हैं, मौन आपको ये सब चीज़ें सिखा देता है। मौन रहकर परिस्थितियों की ओर देखने से हम चारों ओर से उसके बारे में सोच लेते हैं और उचित निर्णय कर पाते हैं। मौन रहने से आप आपकी आत्मनिरीक्षण की शक्ति और आंतरिक शक्ति को प्राप्त करते हैं। महादेव कहते हैं, मौन रहना मतलब कुछ न बोलना नहीं होता, बल्कि बेफिजूल के शब्दों का प्रयोग ना करना होता है। चुप रहने से हम नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आने से भी बच जाते हैं। मौन रहने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाता है और उस पर नियंत्रण भी पा लेता है। मौन से हम शारीरिक और मानसिक संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं। ये हमें तनाव से भी दूर रखता है। मौन से हम क्रोध में होने वाले नुकसान से बच जाते हैं, क्योंकि जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज़्यादा बचता है और जो पूर्णतः भरा होता है वह मौन रहता है। जो तुम्हारे मौन का अर्थ नहीं समझता, वह तुम्हारे शब्दों का अर्थ भी नहीं समझेगा। महादेव कहते हैं, मौन रहना कमज़ोरी नहीं, ताकत होती है, क्योंकि जो मुख से नहीं मन से शांत होता है वह अपने वश में होता है, दूसरों के नहीं। इसलिए इसकी ताकत को समझिए और अपनी हर समस्या का समाधान इस मौन में ढूंढिए। आपको अवश्य मिलेगा।